चलिए बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो तुलसी विवाह, तुलसी नाम की भगत, उसका वास्तविक नाम था वृंदा। पति उसके थे जालंधर। जालंधर राजा था, महत्वाकांक्षी राजा था। पत्नी विष्णु की भगत और जालंधर महत्वाकांक्षी, विश्व विजय हासिल करने वाला, पूरी दुनिया को अपना राज चलाने वाला, अपने बस में कर लेना, यही उसका इच्छा था। इसी इच्छा के साथ उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सेना इकट्ठा करके भिन्न भिन्न लोकों पे, जैसे अलकापुरी कुबेर का था, उसको जीत लिया। वैसे ही स्वर्ग पे आक्रमण किया, इंद्र के गद्दी को हथिया लिया, जीत लिया। सभी लोगों को, अग्निदेव, पवन देव, सभी लोगों को जीतते हुए अंत में उसकी महत्वाकांक्षा जागी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना गुलाम बना लूं, अपना दास बना लूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना दास बना लूं, गुलाम बना लूं। तो यह सोच के उसने शिवलोक पे, माने कैलाश पे आक्रमण किया। शिव को ललकारा लड़ाई के लिए, आओ लड़ो मेरे से। तब जब इसने ललकार लगाई तब शिव जी गुस्सा आया, लड़ गए। एक साल तक लड़ते रहे। न शिव हरा पा रहे थे जलंधर को, न जलंधर शिव को हरा पा रहा था। कहने के लिए तो जलंधर को ऐसा कहा जाता है कि जलंधर शिव का ही पुत्र था। शिव उसको अपना पुत्र मानते थे, तो शिव ही पुत्र था जलंधर। लेकिन इस तरह की उसकी चित्त वृत्ति कि शिव से ही लड़ ले, पिता से ही लड़ ले। एक साल तक युद्ध चलता रहा, कोई फैसला नहीं हुआ। उधर उसकी पत्नी वृंदा लगी रही तपस्या में, भजन में, कीर्तन में, सुमिरन में, अपने प्रभु के मगन रही। देवताओं में पूरी खलबली मच गई। देवतागण सब पहुंचे विष्णु भगवान के पास, कहे कि अरे ये कैसे मारा जाएगा, जलंधर तो हार ही नहीं रहा है। तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी आ गए। तो दोनों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ये जो इसकी पत्नी है वृंदा, इसकी शक्ति जलंधर को मिल रही है। इसी की शक्ति से, वृंदा के शक्ति से जलंधर जिंदा है। वृंदा की शक्ति अगर खत्म हो जाए, जलंधर को न मिले, तब जलंधर मारा जाएगा। तब क्या हुआ, विष्णु भगवान से सब आग्रह किए, पालन करता तो आप ही हैं, पालनहार आप ही हैं, चलिए कुछ कृपा कीजिए, कुछ करिए आप। तब विष्णु भगवान कहे ठीक। तो विष्णु भगवान चल दिए वृंदा के पास और जलंधर का रूप बना लिए। जब वृंदा ने देखा जलंधर को, कहे अरे स्वामी आप आ गए। विष्णु भगवान बने हुए जलंधर ने कहा, बिल्कुल प्रिय, मैं आ गया। बोला तो आप तो जीत के आए होंगे। बोले बिल्कुल जीत के आ गया। आलिंगन में भर लिया, आरती किया और वृंदा ने आलिंगन में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया जलंधर ने। दोनों प्रेम से चले गए अपने शयन कक्ष में। शयन कक्ष में गए, तब वृंदा को ऐसा अनुभव हुआ
कि कुछ अपशकुन होने वाला है, अपशकुन होने वाला है। तभी जालंधर का सिर वहां के गिर गया, जालंधर का कटा हुआ सिर वहां के गिर गया। और जालंधर बोल रहा है, अरे वृंदा तुम्हारे साथ छल हुआ, मुझे शंकर ने मार डाला, मेरा सिर काट दिया, ये छलिया है। यह देख करके वृंदा बड़े आश्चर्य में पड़ी, सोची कि अरे ये क्या हो गया। वृंदा सोची कि ये क्या हो गया, ये जरूर किसने मुझे छल लिया। तुरंत वृंदा ने साप दिया, तुम जो भी हो पत्थर के हो जाओ, तुम जो भी हो पत्थर के हो जाओ। तो पत्थर का हो गए, जो विष्णु भगवान थे वो पत्थर के हो गए। तब सब देवता इकट्ठे हुए, वृंदा से कहे, अरे वृंदा तुमने ये क्या किया, यह तो साक्षात वही प्रभु हैं, यह तो साक्षात वही परमात्मा है जिनका तुमने पूजन किया जिंदगी भर, जिनके दर्शन के लिए तुम तड़पती रही, ये तो वही हैं। तुमने तो श्राप दे दिया पत्थर का हो जाओ। अब तो ये पत्थर के हो गए, अब ये पत्थर के हो गए, अब तुम्हें क्या हासिल होगा। कोई अपने भगवान को ऐसा सजा देता है, श्रापित करता है। जब वृंदा को समझ में आया कि अरे एक तरफ जालंधर पति और एक तरफ ये मेरे आराध्य देव जिनकी जिंदगी भर मैंने पूजा की, मैंने इन्हें भी खो दिया, मैंने इन्हें भी खो दिया, मैंने उन्हें भी खो दिया, दोनों ही गए, दोनों ही मेरे हाथ से गए। बहुत रोई, बहुत रोई, फिर कही कि हे परमात्मा, अगर मैंने सचमुच से ही जालंधर का, जालंधर को अपना पति माना हो और उससे बढ़ के विष्णु भगवान को अपना पति मांगा हो, तब मैं भस्म हो जाऊं। अग्नि की ज्वाला उठी, वृंदा भस्म हो गई, जल के राख हो गई। उसी ढेर में विष्णु पत्थर बने हुए, राख के ढेर में सब देवता प्रकट हुए, वृंदा को आशीर्वाद दिए कि वृंदा क्या पत्थर के बने रहेंगे। तो वृंदा ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो राख हो गई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो राख हो गया वो कर क्या सकता है। सब देवता ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम तुम्हें फिर से जिंदा करते हैं तुलसी के रूप में। तो वही वृंदा पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ। जब तुलसी के रूप में हुआ तो वृंदावन ने अपना श्राप हरा, कहे हे प्रभु, आप मेरे ही श्राप से पत्थर हुए हो, तो मैं ये आज अपना श्राप वापस लेती हूँ, कृपया करके आप वापस अपने रूप में आइए। तो विष्णु भगवान फिर अपने वापस रूप में आ गए, तुलसी से विवाह किए। कहे तुलसी, तुम्हारे बिना मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। वह दिन एकादशी ही था, कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष ही था। तो विष्णु भगवान ने विवाह किया तुलसी के साथ और बोले कि देखो तुलसी, तुम हमेशा रहोगी और तुम्हारे छाया में मैं हमेशा रहूंगा। जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में सुख शांति चैन आएगा, कल्याण आएगा। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में ज्यादातर घरों में, अधिकतर घरों में कार्तिक शुक्ल पक्ष
11वीं तिथि माने एकादशी तुलसी विवाह के नाम से मनाया जाता है। दिवाली के 11 दिन बाद, लगभग हिंदी तिथि से 11 दिन बाद ये पड़ता है। जैसे छठे दिन छठ, तो 11वें दिन ये तुलसी विवाह। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी पुराणों की कहानी है। पुराण माने जो कभी पुराने नहीं होते, लेकिन जो इनकी कथा है ये सबके समझ पाना सबके बस की भी बात नहीं है। ऐसी कहानियां जो कल भी सच थी आज भी सच हैं, वही पुराण कहलाते हैं। कल भी वो तुलसी थी आज भी ये तुलसी है। कल भी वो जलंधर था आज भी वो जलंधर है। कल भी वह विष्णु था आज भी वह विष्णु है। कल भी वो शंकर था आज भी वो शंकर है। आज भी वो तुलसी राख हो जाती है, जलंधर मारा जाता है। आज भी वह तुलसी फिर पफन के वृक्ष के रूप में सुंदर, रोगों को मिटाने वाला, 200 रोग अकेले तुलसी मिटा देती है। इतना गुण तुलसी रखती है। तो इतना गुण रखते हुए विष्णु भगवान को अपनी छत्र छाया में समेटे हुए ये कहानी कहती क्या है ये पुराण की, थोड़ा सा इसके ज्ञान दृष्टि से देखा जाए। पुराण माने जो वह कथा जो कभी पुरानी ही ना हो। तो हम ये जब कथा लिखी गई, चाहे वो 10,000 चाहे 15,000 साल पहले लिखी गई हो, हम उस काल को छोड़ दे जिस काल में हम रह रहे हैं। थोड़ा इसी तुलसी और जलंधर और विष्णु और शंकर की कहानी को यहीं लेके आए तो अच्छा रहेगा। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात। लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। कहीं सिंह शेर झुंड में पाए जाते हैं, जैसे बकरी भेड़ एक साथ 50-100 की झुंड में मिलते हैं। क्या ऐसे कहीं सिंह मिलते हैं, शेर मिलते हैं क्या? जैसे बगुले कबूतर पांतों में उड़ते हैं, 100-50 बगुले एक साथ उड़ते हैं, कबूतर एक साथ विचरण करते हैं, आकाश में चलते हैं। क्या वैसे हंसों की भी टोली रहती है कि वो भी 10-20-50 उड़ के चले? इक्के दुक्के 2-4 ही उड़ के जाते हैं। वैसे ही शेर, जंगल में रहने वाले शेर भी 2-4-6 ही रहते हैं। लालों की नहीं बोरियां, हीरे जवाहरात इनकी बोरियां नहीं मिलती है। कहीं कहीं जहाँ हीरे पाए जाते हैं उस जमीन में कंकड़ पत्थरों के बीच में एक आध हीरा नजर आ जाता है, मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बोरी में बोरी वहां रखी हो। और साधु न चले जमात, वैसे साधने वाला मन किसको साधने वाला? स्वयं को साधने वाला साधक साधु है। जो खुद को साधा सो ही साधु। साधु का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिए, मूछ बढ़ा लिए, चंदन तिलक लगा लिए या कुर्ता और पैजामा रंग रंगा लिए, धोती रंग रंगा लिए हो गए साधु। वो तो बाहर है, अंदर साधु कौन? तो मन ही जब सध जाए, मन सहित इंद्रियां, हमारी 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों में कौन? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। स्पर्श रूप माने आप जो देखो अच्छा देखो, और देख के आप खुश हो जाओ, शीतल हो जाओ। अभी भगवान आपको दर्शन दोगे, देख के आप खुश हो जाओगे।
अभी आपका कोई दुश्मन रोज गाली देता हो, वो आपके सामने आ जाए, आपके घर में लगे गाली देने, आप देख करके क्या हो जाएगा? तब ये देख के, चाहे आप भगवान को देख लो तो भी आप वैसे ही प्रसन्न चित्त रहो, और अपने घोर शत्रु को देख लो तो भी आप प्रसन्न चित्त रहो, तो भी आप उतने ही प्रसन्न चित्त रहो। तो ये क्या हो गया? आपकी दृष्टि देखने की जो क्षमता है यह सम हो गई। कृष्ण गीता में कहते हैं समभाव होके, समभाव होके जो विचरण करता है अर्जुन वही मुझे पाता है। तो संभाव कहाँ होना? अब देखिए, कार्तिक महीना क्यों नहीं कुंवर महीना, क्यों नहीं जेठ महीना में ये आ जाती है तुलसी विवाह, क्यों इसी दिन का चुनाव किया गया? तो हिंदी के कुछ महीने हैं वो भी योग में अपना एक अर्थ रखते हैं। जैसे कि सावन, सावन माने श्रवण करना। अभी आप जो सत्संग चल रहा है आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, जो हम कह रहे हैं हर बात को आप सुन रहे हैं। शायद इसमें से आपको 10% 20% बातें समझ ना आए, किसी को आधी बात समझना पड़ेगी। तब श्रवण जब हम किए, किसी को हम ध्यान लगा के सुने समझे, तब अगला पद आ जाता है भाद्रपद, भादव जिसको कहते हैं भाद्रपद, जहाँ कृष्ण का जन्म होता है। माने परमात्मा अपना संकेत देना शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपनी झलक देने लगते हैं, चाहे वो दीपक के रूप में दे, दीपक के लौ के रूप में दे, प्रकाश के रूप में दे, या कैसे भी दे। आप लोग तो सब देखे हैं, याद कीजिए शुरुआत के दिन आपके, शुरू में क्या देखा आपने? पहला दिन, दूसरा दिन, हफ्ता 10 दिन मान लो आपने हमसे सुना, समझा, सत्संग किया, खुद से किया, तो आपने क्या देखा? जो कुछ भी देखा यहीं से शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है। हो सकता है आपने बड़ा भयंकर देखा हो, बड़ा खराब देखा हो, डर भी गए हो, घबरा भी गए हो, लेकिन यहीं से भादों का शुरुआत होता है, कंस की नगरी में से, मथुरा में से। माने मन, मन जो है यहीं से शुरू होता है, मन ही वो मथुरा है जहां कंस का राज होता है। तो भादो भक्ति यहाँ शुरू होती है। इसके बाद आता है कुआर, आर माने होता है काटना, कु माने अज्ञानता, तो अज्ञानता को नष्ट करना। तो अज्ञानता क्या है आप जान लेते हो, सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? तो गुरु बता देते हैं, अरे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। और आपसे श्रेष्ठ कौन है? तो आपसे श्रेष्ठ ब्रह्म में स्थित वह परमात्मा है। मनुष्य से अगर श्रेष्ठ है तो वह परमात्मा है। अब बाकी जितनी योनियां हैं वह तो नीचे हैं। वो गाय कह लो, ये पेड़ कह लो, तुलसी जो बाहर दवा के काम आती है, आंगन में लगाई जाती है, आप बता दीजिए क्या ये पेड़ नहीं है या पौधा नहीं है? क्यों लगाई जाती है आंगन में? इसके गंध से वातावरण, वायु शुद्ध होती है, हवा की अशुद्धता खत्म होती है। पुराने जमाने में घर में ही सब लोग आंगन में उठना बैठना करते थे, तो ये तुलसी से उनके नाक में जब गंध जाएगी, उनके शरीर से गंध आसपास बसेगी तो निरोग होगा। तो यह पर्पस, यह उद्देश्य था इसको लेके आने के लिए यहाँ। लेकिन तो अज्ञानता कट गई। जब अज्ञानता कट गई तो और तुलसी माने क्या होता है? दूसरा तुलसी का माने होता है त्याग। योग साधना में तुलसी त्याग ही तुलसी है। अब तुलसी का साथ किसका है? हमारा मन जो भगत कर रहा है, हम जो भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं। विष्णु कौन है?
अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। ये महान विष्णु कौन है? तो मन। हमारे मन में क्या बस रहा है, हम उसी की भक्ति कर रहे हैं। किसी के मन में ये बाहर वाली तुलसी, वो जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसी को मां मान लिया, उसी को पूज रहे हैं। तो अगले दिन वो केले को पूजेंगे, किसी दिन वो शनिवार को पीपल पूजेंगे। तो उनका भगवान एक कहाँ हुआ? लेकिन विष्णु वह होता है जिसका भगवान एक ही हो, वही वृंदा कहलाती है। वृंदा माने होता है भक्ति। जिसके एक ही भगवान हो, शंकर जी तो शंकर जी, विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान, दुर्गा माई तो दुर्गा माई। जैसे हम शुरुआत में सब पूजते थे, हम भी ऐसे ही, जैसे आप लोग पूज रहे थे ऐसे हम भी पूज रहे थे। लेकिन अंत आते आते जब हमारे सखा से मुलाकात हो गई धीरे धीरे, फिर वहां से आ गए महुवरिया। महुवरिया आए तब पता चला कि माया क्या होती है। अगर महुवरिया ना आए थे तो माया को इतने नजदीक से ना देख पाते। जैसे भूतों का खेलना, चुड़ैल आ जाना और क्या क्या बोलना, किसी के सिर पे देवी चढ़ाना, किसी पे कोई देवता चढ़ाना, तो बरम बाबा तो ये बाबा वो बाबा, ये सब जाने महुवरिया आके। उससे पहले तो जब तक जगिया धाम में थे बैठन, तब तक सखा के साथ खाली ढोल बजाना, भजन करना, इसी में लीन रहे। लेकिन विधिवत सभी देवताओं की पूजा चालू रही, ये देवता वो देवता, ये दिन अच्छा वो खराब। हाँ, इसी में हम भी परेशान। लेकिन जब महुवरिया से आए स्वामी अड़गड़ानंद जी के यहाँ और स्वामी मड़ैया बाबा राम बाबा के यहाँ, तब यहाँ सब छूटा। लेकिन इस भजन के दौरान, महुवरिया में आने के दौरान या जगिया धाम के में रहने के दौरान, हमने जो भजन किया तो हमारे सामने एक मूर्ति आके खड़ी हो जाती थी। वह दुर्गा की थी। ये एकदम साफ, 100% साफ तो नहीं दिखता था, लेकिन 90% एकदम साफ दिखती थी मूर्ति। मूर्ति क्या, एकदम स्त्री दिखती थी, सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में चक्र गदा तलवार सब लिए हुए। वह कभी रथ पे सवार, वह कभी कृष्ण बन जाती, कभी दुर्गा बन जाती, कभी शंकर बन जाती, कभी साईं बाबा बन जाती, कभी हनुमान बन जाती। इस तरह कई रूप होते गए। तो यहीं से हमें शंका पकड़ने लगी कि ये तो दुर्गा है और सब रूप इस दुर्गा के हैं। यहीं से हमारा भ्रम खत्म होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया, ओ कुछ नहीं है, हमारी सखाई है। क्योंकि कोई भी चेहरा बना ले, कोई भी शंकर बन जाए, चाहे विष्णु बन जाए, चाहे वो कान्हा बन जाए, कृष्ण बन जाए, छोटा रूप बड़ा रूप, चेहरा वही रहता। इसी चेहरे से हम पकड़ते हुए चले गए। भगवान को जिसे पकड़ाना होता है, कुछ न कुछ रास्ता छोड़ देते हैं। तो यह रास्ता हमें छोड़ दिए कि पहचान लो। तो इस तरह हमने पहचान लिया वह एक है। उससे पहले लाखों बार सुने, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साईं बाबा कहते हैं, नानक कहते हैं एक ओमकार। लेकिन खाली सुनते भर थे, अनुभव ज्ञान में नहीं बैठता था, विश्वास में नहीं बैठता था, श्रद्धा नहीं झुकती थी। लेकिन धन्य हो गुरु महाराज का, जब उनके चरण में गए, शरण में गए, तो सारे रूप ही मिट गए। एक अद्भुत दिव्य आनंदमय प्रकाश रह गया। अद्भुत दिव्य और आनंदमय प्रकाश रह गया। तो इसको क्या बोलते हैं? कुआर, माने जो अज्ञानता थी कटती चली गई। धीरे 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 ही धीरे सही। कुछ महुवरिया में अज्ञानता कटी देख सुन के, कुछ अज्ञानता जगिया धाम में कटी, कुछ मड़ैया बाबा के, कुछ स्वामी जी के यहाँ, और कुछ अपनी रियल जिंदगी में, अपनी सच की जिंदगी में अज्ञानता को कटते हुए हमने देखा।
और दूसरों को अज्ञानता में पलते हुए देखा, जिस पालने में हम पल रहे थे। तो इसी तरह की भक्ति है वृंदा। इनको भी पूज लो, उनको भी पूज लो, पत्थर भी पूज लो, यही भक्ति वृंदा है। ऐसे समय में भगत का जो चित्त रहता है वह अहंकारी रहता है, उसका बुद्धि अहंकारी रहता है। थोड़ा सा भी कुछ चमत्कार करने की क्षमता आई नहीं, क्योंकि जब साधना में आप उतरोगे, भजन उतरोगे, तो कुछ न कुछ शक्ति आपके अंदर जागृत होगी और सिद्धियां भी आएंगी। जैसे जैसे सिद्धियां आने लगती हैं, तो जैसे ये था अनिल, एक बार उषा को लेके जब वह बीमार थी तो लेके रामनगर सुना कि कोई बढ़िया दवा देता है, वो ठीक हो जाएगी। तो हमसे कहा, हमने कहा जाके देख लो। ये गया तो पता चला वहां एक गुरु जी है, माने जो भी 35-40 साल का लड़का रहा होगा, तो वो गुरु जी कहलाते हैं। और उन्होंने कहा भैया हमसे खाली बतिया लो, बीमारी ठीक हो जाएगी, दवा ले लो, लेकिन हमसे बात करो रोज, तुम्हारी दवा ठीक हो, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, चलो हमें गुरु मान लो। तो अनिल बोला गुरु तो हमने अड़गड़ा नंद जी को मान लिया है। तो बोले कोई बात नहीं, अच्छा 2-4-6 दिन, हफ्ता दिन जो भी बतियाया हो, अरे ये अनिल बतियाया हो, शुरू शुरू में कुछ फायदा समझ में आया, आधा 1 घंटा 2 घंटा के लिए, उसके बाद फिर वही हाल। तो अनिल तो 4-5 बार गया उनके यहाँ, होके आया। अनिल तो जान लिया होगा कैसे गुरु हैं। तो ऐसे गुरुओं को कहते हैं जालंधर, अहंकार से भरा हुआ। तो बाहर कोई नहीं होता है, आपके अंदर किसी भगत के चित्त वृत्ति है, वृंदा तो है, भक्ति तो है उसके अंदर बैठे हुए, लेकिन बहुत सारे सपने भी भरे हुए हैं। स्वर्ग को पा जाऊं, स्वर्ग लोक पा जाऊं, माने संसार की हर सुविधा पा जाऊं, हर सुख पा जाऊं, इसके लिए चाहे वो बेईमानी करना पड़े, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, किसी से झूठे बोलना पड़े, अपना काम बनाना। इसीलिए जलंधर बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जलंधर पति, भक्ति का पति माने ज्ञान ही है। ज्ञान किस तरह का? अहंकार से भरा हुआ। बुद्धि भी ब्रह्मा है, मन ही विष्णु है, और हमारा स्वरूप वह शिव है। जब हम परमात्मा का भजन करते हैं तो हम अपने स्वरूप के तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अपना आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वरूप, जिसको निज स्वरूप भी कहा जाता है। लेकिन हमारे रास्ते की बाधा यही जलंधर है, मन बुद्धि की ऐसी वृत्तियां कि जो अहंकार से भर दे। गुरुए से लड़ बैठे, बाहर से ना लड़े, लेकिन अंदर अंदर वह गुरु से लड़ बैठे। शंकर शिव माने गुरु, तो गुरु से ही लड़ बैठे। हम लोग बहुत सी बातें गुरु से सुनते हैं, सोचते हैं ए गुरु जी को मालूम नहीं है, गुरु जी तो ऐसा बोल दिए। तो बात तो सही है, गुरु को कुछ नहीं मालूम, गुरु बोल देता है, लेकिन गुरु के मुंह से जो कुछ निकलता है। तो गुरु एक ऐसे होते हैं जो बड़ा सोचते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, माने नाप तोल के बोलते हैं। एक गुरु ऐसे होते हैं जो बोल दिए, न नापे, न तौले, न सोचे, न विचारे, लेकिन बोल दिए। अब वो गलत बोल दिए, झूठ बोल दिए, सच बोल दिए, उसके लिए दोबारा सोचते भी नहीं है। वास्तव में इस तरह के गुरु जो होते हैं, यही शंकर हैं, यही शिव हैं। उनको कोई शंका नहीं, मैं बोल दिया तो वो जानते हैं कि मैंने ही बोला। दुनिया कहेगी इन्होंने बोला, लेकिन वह जानता है मैंने नहीं बोला। दुनिया कहेगी इन्होंने किया है, वो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे आप लोग बोलते हैं भैया हम ठीक हो गए, वो ठीक हो गए, वो ऐसा किया, आपने तुलसी दे दिया ठीक हो गए, आपसे बतिया लिए ठीक हो गए। हम कुछ नहीं करते हैं,
और न हमसे कुछ हो सकेगा। जब अगर हमें ये हम आ जाए कि नहीं हम कर सकते हैं, तब यह वृत्ति हो गई जालंधर। तो यह है वह शक्ति जिसे सत्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसे टकराने की हो गई, तो उसे टकराने की। अब जब तक ये अहंकार आपके अंदर से खत्म नहीं होगा, तब तक आपका भक्ति फंसा रहेगा। चाहे एक जन्म फंस जाए, चाहे 2 जन्म फंस जाए, चाहे 4 जन्म फंस जाए, चाहे 4 जन्म फंस जाए। जैसे दादा गुरु कहते हैं कि अरे मेरी पिछले जन्म में ही मुक्ति हो चली थी, मैं 7 जन्म से साधु था, 4 जन्म नकली साधु, खाली पालिश वालिश मारा, कपड़ा सपड़ा पहना, माला वाला लटकाया, ओ अलख निरंजन, अलख निरंजन, ला बच्चा ये कर दे वो दे दे, जादू दिखाते थे। बोले सिद्धियां भी आ गई थी, जादू दिखाते थे, ले क्या चाहिए, ले प्रसाद। लोग चरण पकड़ लिया करते थे। लेकिन पिछले 3 जन्म से मैं बढ़िया साधु था, पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, माने छुटकारा मिल चुका था। लेकिन 2 सवाल मेरे मन में आ गए। सवाल, जिस गांव से नजदीक में रहता था, वहां जब लड़का लड़की का शादी होता तो सब आते दर्शन करने के लिए। महाराज लड़कवा का शादी कर दिए हैं, पतो आई है, आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज सोचते ये शादी क्या होता है, क्योंकि बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए जानते नहीं थे शादी विवाह स्त्री पुरुष का संबंध। तो सोचते थे ये शादी क्या है, क्यों ये होती है। और दूसरा, जहां वो रहते थे कुछ लोग जुट जाते थे, चिलम चढ़ाते थे, गाजा खींचते थे, बम 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 करते थे, बम 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 भोले भोले ऐसा करते थे। तो सोचते थे अरे क्या है, ऐसा कौन सा नशा हो जाता है कि जब ये पीते नहीं है तो बम बम नहीं करते हैं, पी लेते हैं तो बम बम करते हैं, क्या मजा है। तो गाजा एक क्या मजा है, दूसरा स्त्री में क्या मजा है। यही 2 इच्छाएं उनकी खींच के ले आई है 7वें जन्म। 10 साल 12 साल की उम्र में शादी हो गई, पत्नी आ गई, और 10-12 साल की उम्र में ही गांजा पीने की लत लग गई। गली मोहल्ले में लड़के मिल गए, गांजा फूकने लगे। पढ़े लिखे कुछ नहीं, 5 लीटर दूध पीते, पहलवानी करते, जबकि इनके भाई साहब मास्टर थे, टीचर थे उस जमाने में, लेकिन ये नहीं पढ़े। जब वक्त आया, समय आया, सत्संगी महाराज एक भिखमंगे के रूप में पहुंचे और इनको बाहर निकाल दिए, गांव से बाहर निकाल दिए। 5 वर्ष तक ये गांव से बाहर ही कुटिया बना के रहे, और उसके बाद भगवान ने आदेश दे दिया छोड़ो और चलो। तभी 8 साल तक लगातार घूमते रहे, भगवान के आदेश पे चलते रहे। देहरादून, कश्मीर, जम्मू, कश्मीर तो नहीं गए, जम्मू से लौट आए, भगवान ने जम्मू से ही लौटा दिया। भगवान ने कपड़ा उतरवा दिया, नंगे चलो, नंगे रहो, नंगे रहे। अंत में जाके चित्रकूट में दादा गुरु को स्थान दे दिया, यहीं रहो। सती अनसुईया नामक स्थान पे चित्रकूट, आज भी उनका आश्रम है। इस तरीके से काटना, किसको काटा, जालंधर को काटा। जो उनके साधु महात्मा और संतों में वह जो चित्त वृत्ति रहती है, जो उनके और परमात्मा का स्वरूप पाने में, मिलन में, जो विश्व स्वरूप है वह परमात्मा है, जो विश्व स्वरूप है वह परमात्मा है। और जीवात्मा क्या है, अहंकार में भरी हुई जालंधर। इन दोनों के बीच में बाधा जो है, यह हमारा मन ही है। इस मन को मिटाना, मन को, मन की जो भक्ति है उसको सही दिशा में लेके आना। तो सही दिशा में कैसे लेके आएगा, जब विष्णु माया प्रकट होगी,
जब विष्णु माया प्रकट होगी, आप जो गुरु का स्वरूप देखते हैं ध्यान में, यही विष्णु माया है। या और देवी देवताओं का जो स्वरूप देखते हैं, ये सारी की सारी विष्णु माया है। इसी को आत्म माया भी कहते हैं, इसी की योग माया भी कहते हैं। तो यह वृंदा से जाके योग कर लेता है, माने जुड़ जाता है। जब वृंदा से जुड़ जाता है तो जो आसुरी वृत्तियां हैं, अहंकार है, वह नष्ट हो जाता है। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगत को दिखाई देता है, अरे मेरा सब बिगड़ गया क्या। तो अपने इष्ट पे ही शंका हो जाता है, पत्थर का बना देता है। श्राप दे दिया वृंदा ने, जा तू पत्थर का हो जा, माने त्याग दिया। उस विष्णु को भी त्याग दिया जो मायापति था, उसका भी त्याग किया। खुद क्या हो गई, भस्म हो गई। तो साधक का भस्म हो जाना, भजन करते 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 एक दिन वो ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी से उसके ही अपने घर के लड़के लड़की आदमी औरत सब छूटते हुए चले जाते हैं। अंदर से वो भस्म हो जाता है। वहीं जहां उसका इष्ट बैठा हुआ है हृदय में, वो भी अपने हृदय में पहुंच जाता है। दोनों एक ही जगह हो गए। तो आपने त्याग किया। तो एक होता है त्याग खुद से करना, एक होता है भगवान ही त्याग करा देते हैं। तो विष्णु आए, उन्होंने त्याग करा दिया, त्याग करा दिया, मजबूर कर दिया। तो साधक गलानी की वजह से त्याग कर देता है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं बेकार में कहाँ कहाँ जाके फंस जा रहा हूँ, ये भजन कीर्तन सत्संग में नहीं जाता हूँ, और कामों में अभी बगल में कुछ और हो जाए, कोई रिश्तेदारी में कुछ बात हो जाए, दौड़ के जाता हूँ, लेकिन सत्संग में नहीं जाऊंगा। यही सब चित्तवृत्तियां बाधक हैं। यही सब का नष्ट होना माने पत्थर बना देना। तो हमारे आराध्य पत्थर जैसे बन जाते हैं, माने अब ना हिलेंगे ना डोलेंगे, चित्त में स्थापित हो गए। अब मन की दशा कैसी हो गई, एकादशी। कार्तिक माने ज्ञान होता है। ज्ञान पाके कि दुनिया बकवास, ये बाहर देवी देवता सब बकवास, केवल संसार में माया है, एक परमात्मा सत्य है, वो है हमारे में, वह है हमारे में। जब यह यथार्थ ज्ञान हो जाए, अपना भीतर में अनुभव होने लगे, तो जब आप साधना आपकी गहराती है, तो आप उस प्रकाश को अपने हृदय में ही पाते हो, अपने रोम रोम में पाने लगते हो, अपने माथे पे पाते हो, अपनी आंखों में पाते हो, अपनी सांसों में पाते हो, अपने हाथों में पाते हो, अपने पैरों में ही पाते हो। क्या बताइए कितने लोगों में आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं। यही है धीरे धीरे राख होने की अवस्था। इस तरह जब भगत अपने भगवान में ही राख हो गया, भगवान की धुन में ही राख हो गया, तो शादी होगी। एक ही दशा में जब हो गए भगत और भगवान, एक ही दशा में हो जाना एकादशी कहलाता है। तब बाधा कहाँ, तब दोनों एक में मिल गए। पूजने वाला अब पुजवाने वाला अब अलग नहीं रह गया, माने माया नष्ट। तब ये क्या हो गया, अद्वैत। अब दो नहीं रह गए, एक हो गए। अद्वैत की स्थिति पाना, यही तुलसी विवाह का कहने का, बताने का, समझाने का मकसद है। यही है त्याग ही तुलसी। जो आप त्याग नहीं सकते हो, भगवान ही त्याग करा देते हैं। भगवान में ऐसा रम जाते हो, फिर तो ऐसे ही कहोगे मैंने कुछ नहीं किया। और सच में आपने कुछ नहीं किया, सब कर तो भगवान ही देते हैं। यही है भगवान का फिर से प्रकट हो जाना। भगवान चित्त में से ही प्रकट होके संसार में चारों तरफ अपनी लीलाएं करते हैं। अब भगत असाधक उसको देख देख के प्रसन्न होता है। यही है आंगन में तुलसी का बैठना। भगवान परमात्मा के आंगन में यह तुलसी माने भगत, जिसने सब त्याग के भगवान को पा लिया है, वही उनका खास भगत हो जाता है। ये अमर कथा है, हमेशा हमेशा के लिए कथा है, और ये सत्य कथा है। आप अगर ऐसे ही करते हुए चलो
आप ऐसे ही करते हुए चलो तो निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस साधना को बताती हुई ही ये तुलसी की कहानी है। एक तरह से ये सोचो कि तुलसी आप ही हो। नहीं तो साल भर पूजा नहीं, एक दिन चल रहे हैं लोग, क्या चुनरी चढ़ाना है तुलसी माई को? क्यों नहीं रोज चढ़ाना है, एक ही दिन क्यों? कहते हैं रात में तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग रात में ही पूजा करते हैं। बनारस में एकादशी कल मनाई गई, कहीं आज मनाई जा रही है। कौन सा दिन सच्चा, कौन सा दिन झूठा? इसलिए ये जो कथा हम लोग मान के चल रहे हैं, असल में वैसी बात नहीं है। जब भगत तो वही हो जाता है जिसको कुछ चाहिए नहीं, वही वृंदा होती है, वही भगत वृंदा है, वही तुलसी है। भगवान उसके संरक्षण में हमेशा खड़े हो जाते हैं, जिसको और कुछ नहीं चाहिए। और का चाहिए रे अरुण, और का चाहिए रे अरुण, मिल गया हरी हरी, मिल गया हरी हरी। जब परमात्मा ही मिल गया, सबकी अपनी जिंदगी की एक इच्छा रहती है, क्या पाऊं? हमारी शुरू से इच्छा रही कि भगवान को पा जाऊं, परमात्मा को पा जाऊं। इस परमात्मा को पाने के लिए बड़ी भाग दौड़ की। जब तक माँ बाप का बस रहा, गार्जियन रहे, रोके भाई एकदम। हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा खूब पढ़े, खूब बढ़े, अच्छी नौकरी चाकरी करे। लेकिन हमारी इच्छा, कोई बाबा देख लिया, कोई साधु देख लिया, कोई संत देख लिया, उनके पीछे भाग जाना। कहीं मंदिर, फलाना मंदिर बहुत बढ़िया है, बड़ा नामी है, चलो वहां चलें, चल दिया। न जा पाए तो लालसा, घर में रोते थे, रात में रोते थे, अरे मुझे नहीं जाने दिया, मम्मी मना कर दी कि पिताजी मना कर दिए। तो लालसा हृदय में थी ईश्वर के दर्शन की, सो तो ईश्वर ने पूरी कर दी, सो ईश्वर ने पूरी कर दी। और उसके लिए क्या है, जैसे हर एक प्राणी इस धरती पे जन्म लेता है, कुछ साल रहता है, खाता है, पीता है, फिर चला जाता है। हम भी कुछ अलग नहीं है, उसी में से ही है। कबीर साहब भी, नानक भी उसी में से हैं। सब आए, धरती पे रहे, अपने अपने हिसाब से जिंदगी को जिया, अब फिर सब चले गए। लेकिन जब महापुरुषों की ओर ताका, देखा, नानक देव की ओर देखा, नानक देव भी हमारे इष्ट, एक इष्टों में थे। उनकी, नानक देव से हमें बड़ी प्रेरणा मिली, और उनका जो प्रकाश पर्व था हमको बड़ा आनंद देता था। आज हम उस समय खूब दिए, खूब मोमबत्ती जलाते थे, पूरा कमरा प्रकाश, लाइट ऑफ कर देते थे, खाली दिए जला देते थे, प्रकाश जला देते थे। ऐसा नहीं कि साल में एक ही दिन, कई बार कुछ भी त्योहार अच्छा आ जाता, हम मोमबत्ती खरीद लेते, 100 रुपए की जला डालते। तो एक तमन्ना दर्शन की, नानक देव भी दर्शन किए, कृपा दी किए, मोहम्मद साहब भी दर्शन दिए, ईसा मसीह भी दर्शन दिए, सभी दर्शन दिए, क्योंकि सभी के सभी आत्म स्वरूप में स्थित हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए दर्शन मिलने में कठिनाई नहीं हुई, लालसा पूरी होती चली गई। तो प्रत्येक मनुष्य की एक लालसा होती है। तो किसी की लालसा कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए, किसी की लालसा बच्चे को कुछ बनाने के लिए, या किसी की लालसा मकान बना देने के लिए, ऐसा ही हमारी लालसा भगवान के दर्शन के लिए। तो और का चाहिए रे अरुण, मिल गया
हरी हरी, जन्नते लाखों रे फीकी। जन्नते माने तमाम सुख सुविधा, जन्नत माने स्वर्ग, यही है, धरती पे है। अगर आप आनंद में हो, अगर आप आनंद में हो, सुख में हो, शांति में हो, तो जन्नत में हो। जन्नते लाखों रे फीकी, सुंदरम हरी हरी, सुंदरम हरी हरी। उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। अद्भुत। आज भी इच्छा होती है वही स्वरूप पुनः पुनः देख लें, लेकिन वो तो छूने के साथ ही भीतर प्रवेश कर लेता है। किसी चीज को देखने के लिए फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर आप अगर अपने शरीर से निकल गए तब उसको देख सकोगे। तो जन्नते लाखों रे फीकी, सुंदरम हरी हरी, और का चाही रे अरुण, मिल गया हरी हरी। अब और कुछ लालसा भी नहीं है, उस हरि को पाके और कुछ लालसा भी नहीं है। तीन लोक भू 14, तीन लोक भू 14 का अरुण स्वामी हरि। तीन लोक, तीन लोक माने स्थूल शरीर, हमारे अंदर बसने वाला, इस स्थूल शरीर के भीतर बसने वाला सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर बसने वाला कारण शरीर, यह तीनों लोक। 14 भुवन माने 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 भुवन का स्वामी उसी को बना दिया। प्रभु तुम ही स्वामी हो। तो तीन लोक भू 14 का अरुण स्वामी हरि, 33 कोटि देव चरणन कहे स्वामी स्वामी हरि। 33 कोटि देव चरणन कहे स्वामी स्वामी हरि। 33 करोड़ जो देवता है, बाहर हैं कि नहीं पता नहीं, हमने तो गिने नहीं है, लेकिन ये 33 करोड़ एक पुण्य है। ये 33 करोड़ जो पुण्य आपके अंदर बसते हैं, ये सभी उस परमात्मा के चरणों में झुके हुए हैं। ये जैसे कहते हैं, रामायण में जाएंगे तो पदम 18 यूथव बंदर, तो इन्हीं पुण्यों को तुलसीदास जी ने वहां बानर कहा। बा माने परमात्मा, नर माने भगत, परमात्मा का भगत। तो हमारे भक्ति के 33 कोटि, 33 कोट करोड़ वृत्तियां होती हैं, शक्तियां हैं, छोटी बड़ी कुल मिला के यही आपको भगवान के दर्शन तक लेके जाती है। इसीलिए आपको बड़ा लंबा समय लगता है भजन कीर्तन करते हुए, ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए, बटोरते हुए। तो इन पुण्यों को ही बटोरने में वक्त और समय लगता है। तो 33 कोटि देव चरणन कहे स्वामी स्वामी, तीन लोक भूह 14 का अरुण स्वामी हरि। अर्चना आराधना करते वेद प्रार्थना। जिनके लिए वेद ऋषि मुनि, वेद ऋषि थे, ऋषि मुनि संत सब आराधना और अर्चना करते रहते हैं, जिसके दर्शन के लिए साधारण मनुष्य उसको तो समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। जो परमात्मा कितना कीमती और मूल्यवान है वह तो वेद ही जानते हैं, या वह ऋषि संत महात्मा जिन्होंने पुराण लिखे वह जानते हैं।
जो आज आराधना कर रहे हैं वह जानते हैं। अर्चना आराधना करते वेद प्रार्थना, पूर्ण इंदु संत सिंधु। पूर्ण इंदु मतलब पूर्ण, हमेशा पूर्ण चंद्रमा का रहना, कभी आधा अधूरा नहीं होना, छोटा बड़ा नहीं होना, एक समान रहने वाले संत सिंधु माने संतों के सुख के सागर, संतों का आनंद सागर। पूर्ण इंदु संत सिंधु हृदय अरुण घना, अर्चनाय आराधना करते वेद प्रार्थना, पूर्ण इंदु संत सिंधु हृदय अरुण घना। पूरे अरुण के हृदय में भरा हुआ आनंदमय वह सागर और उसमें वह परमात्मा का अनुभव सुख में डुबा देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश, ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश राखे मन साधरी। आप क्या जान रहे हो? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? गणेश जी किसका ध्यान करते हैं? विष्णु की ब्रह्मा किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी किसका माला फेरते हैं? उसी का जो आपके मन में बसा हुआ है, वह परमात्मा जिसे आप ओम कहते हैं, कि राम कहते, कि खुदा कहते हैं, रहमान कहते हैं, कि नानक कहते हैं या बुद्ध कहते हैं, वो तो एक। तो ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश राखे मन साधरी, गाती गुण सारदे, गाती गुण सारदे, हरि 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 हरि, गाती गुण सारदे, हरि 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 हरि। ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश राखे मन साधरी। तो आप भी मानस में धर लीजिए, माने मन में धर लीजिए। मनसा माने मन, क्यों उठ पटांग और ये धर रहे हैं? परमात्मा को हृदय में रख लीजिए, हृदय को ही आंगन बना लीजिए। का नहाए गढ़ही अरुण, आ गई घर सुरसरी। वो परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान घर में ही माने चित्त में ही उतर आता है। तब क्या गढ़ही नहाने चले, ये पूजने चले कि वो पूजने चले, ये देवी देवता को हाथ जोड़े जिसे कृष्ण कहते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। तो दिखते क्यों है वो ओझा सोखा पंडित पुजारी? क्यों बोलते हैं कि मेरी देवी काम कर दी, मेरा देवता काम कर दिया? तो कृष्ण कहते हैं मैं ही आत्म स्वरूप में स्थित उनके अंदर काम कर देता हूँ। उनके पुण्य लेके ही उनका काम करता हूँ, फ्री में नहीं करता, उनके पुण्य लेके ही करता हूँ। जो कुछ मुझे अर्पित करते हैं, जो श्रद्धा दिखाते हैं, वही सब बटोर के मैं उनका काम कर देता हूँ। कोई और दूसरा नहीं है। ये ना सोचो कि कोई शंकर आके कर दिया, कि कोई ओझा का इष्ट आके कर दिया, कि कोई बुढ़िया माई आके कर दी, कि कोई शीतला माई आके कर दी, कि कोई तुलसी माई अलग है। कुछ अलग नहीं है। परमात्मा एक, सबका मालिक एक। तो इसलिए अब दूसरी जगह कहा जाना, हमने मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिया, अब घर में ही बैठे हरि हरि करने लगे। केवल वहीं जाते हैं जहाँ सत्संग कीर्तन भजन का आयोजन हो जाता है, चल देते हैं, चलो भाई जहाँ हरि इच्छा। का नहाए गढ़ही अरुण, आ गई घर सुरसरी। सुरसरी माने गंगा, आ गई घर सुरसरी, हो गया पवित्र सारा, हो गया पवित्र सारा,
मन चमन हरि हरि। हो गया पवित्र सारा, मन चमन हरि हरि। मन का चमन माने मन का आकाश हरि से छा गया, उस हरि के आनंद से छा गया, मेरा मन पवित्र हो गया। इसी को बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हो गया पवित्र सारा, मन चमन हरि हरि। और कुछ ना चाहिए, जो मिल गया सखा हरि। जब दोस्त के रूप में तुम मिल गए हो तो और क्या चाहिए। और कुछ ना चाहिए, जो मिल गया सखा हरि। हरि नगरी हरि सगरी। ये संसार, ये जगत उस परमात्मा का है, न तुम्हारा है भैया, न हमारा है। तो और कुछ ना चाहिए, जो मिल गया सखा हरि। हरि नगरी हरि सगरी, खो गया अरुण हरि। अब अरुण अलग नहीं रह गया, कहाँ चला गया। हरि नगरी हरि सगरी, खो गया अरुण हरि। और का चाहिए रे अरुण, मिल गया हरि हरि। और का चाहिए रे अरुण, मिल गया हरि हरि। तो जरा समझिए, तुलसी क्या, आपकी भक्ति ही तुलसी है। लेकिन संसार के आकर्षणों से, परेशानियों से घिरा, लड़ता हुआ ये मन अहंकार से भर जाता है। जब कुछ रिद्धियां और सिद्धियां पाके, थोड़ा मोड़ा ज्ञान पाके तो जलंधर हो जाता है। तब परमात्मा ही, सदगुरु ही इस जलंधर को नष्ट करते हैं और अपने भगत को, भक्ति को बचा लेते हैं। अपने भगत की भक्ति को बचा लेते हैं। उसको क्या कर देते हैं, ऐसा नौटंकी कर देते हैं कि वह राख हो जाए। जैसे अनिल कभी बोलता था, अरे मैं मटन छोड़ ही नहीं सकता, आज कैसे छूट गया। बोलता था कि नहीं छोड़ दिया हूँ, एक हफ्ता खाया नहीं हूँ, देखो मैं दुबला हो गया हूँ, ऐसा बोलता था। तो उषा हमको बताती थी, भैया ऐसे बोलते हम, कोई बात नहीं। जिस दिन छोड़ना होगा, जिस दिन त्यागना होगा, खुद से त्याग देगा, फिर देखने का मन नहीं करेगा। आज उसी ने त्याग दिया। जिस कुत्ते के रोने से आप डरते थे, बिल्ली के रास्ता काटने से डरते थे, अब वो डर कहाँ चला गया। जिस भूत प्रेत देवी देवता से आप घबरा जाते थे, अब कैसे भयहीन हो गए। यही जलंधर को मारना हुआ। तो चित्त में भक्ति बसा लो सदगुरु की। जो सत्य है उस रूप को अपने हृदय में बसा लो। अब उसके लिए आप जो कुछ करोगे वही तुम्हारी भक्ति हो गई, तुम्हारा समर्पण हो गया। तो समर्पण को ही बताती हुई ये कहानी तुलसी विवाह की है। योग और विवाह एक ही बात है। बोलते हैं योगी या बोलते हैं विवाह बंधन, तो एक ही है। भगत और भगवान का बंधन तुलसी विवाह है। लेकिन भगत भी अंदर है और भगवान भी अंदर है। तो आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।